हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि मांग और आवश्यकता में क्या अंतर होता है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, पहला जो है कि आवश्यकता जो है वो हमारी एक बेसिक नीड है। जैसे कि इसको आप ज़रूरत कह सकते हैं, जैसे कि खाना है, पानी है या रहने के लिए जगह चाहिए। जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो हमें बीमार सा महसूस होता है या हमें अनसेफ फील होता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं मांग की। तो जो मांग होती है, मांग उस चीज़ की मात्रा होती है जिसको हम खरीदने की इच्छा करते हैं। मान लीजिए हमें खाने की भूख है तो हम पिज़्ज़ा या सलाद या बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं या कुछ और। जो हमारी मांग या डिमांड होती है वो हमारी इंडिविजुअल प्रेफरेंस पर यानी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। तो आवश्यकता हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, जबकि मांग होती है वो उन चीज़ों की पसंद होती है जिन्हें हम खरीदना चाहते हैं। हर आवश्यकता जो होती है वो मांग नहीं होती, लेकिन हर मांग जो है किसी न किसी आवश्यकता से जुड़ी होती है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि मांग और आवश्यकता दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग है और उनके यूजेस हैं अलग अलग हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, डिमांड क्या होती है। देखिए, डिमांड जो होती है उसका मतलब होता है मांग, किसी वस्तु की मांग करना। तो ये क्या बता रहे हैं कि मांग का संबंध जो है वो प्रभावपूर्ण इच्छा से है। प्रभावपूर्ण यानी कि इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव जो हमारी इफ़ेक्टिव हमारी थॉट है या विश है उसका संबंध होता है मांग से। जैसे कि ये प्रोफेसर पेंसन बताते हैं कि मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें तीन बातें सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरी है वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन, तीसरी है साधनों को खर्च करने की तत्परता। यानी कि मांग क्या होती है, जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड हमें किसी क्लोथ को लेना है, हम उसकी इच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारी केवल इच्छा ही रह जाएगी। वो मांग कब बनेगी, जब हमारे पास उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन, सीधी सी बात है, पैसा होना चाहिए। और वो जो पैसा हमारे पास है उसको खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। मान लीजिए हम मार्केट चले गए, हमारे पास पैसा भी है लेकिन हम तैयार ही नहीं हैं पैसे खर्च करने के लिए, तो वो इच्छा हमारी मांग नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। और दूसरा ये बता रहे हैं कि मांग का संबंध मूल्य से है। यानी मांग जो है वो हमारी प्राइस से रिलेटेड होती है। प्रोफेसर जे एस मिल क्या कह रहे हैं, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो कि एक निश्चित मूल्य द्वारा क्रय की जाती है। मांग की मात्रा स्थिर मात्रा नहीं होती, ये मूल्य के साथ बदलती रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मांग है और कीमत है ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं, यानी विपरीत होती हैं। हम जानते हैं कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है। और मांग का संबंध कीमत और समय दोनों से होता है। ये कहते हैं कि किसी समय विशेष में दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस परिमाण को कहते हैं, यानी कि मात्रा को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। तो आपको डिमांड समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारा समय चल रहा है उस समय पर, यानी कि एक निश्चित समय पर जो भी कीमत मार्केट में चल रही है उस कीमत पर हम उस वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदने को तैयार होते हैं, यही हमारी डिमांड यानी कि मांग कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारा कि मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है। देखिए, मांग यानी कि डिमांड, और आवश्यकता यानी कि नीड। अब बहुत से लोग इनको एक ही मान लेते हैं, कहते हैं कि हमें आवश्यकता है, हमें मांग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए, आवश्यकता तो हमें बहुत चीज़ों की हो सकती है। मान लीजिए अभी बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ कि मुझे जापान जाना है, मैं ये सोच रही हूँ मुझे आईफोन की आवश्यकता है, लेकिन वो आवश्यकता मांग जब तक नहीं बनेगी जब तक जो हमने ऊपर आपको चीज़ें बताई हैं वो सब ना हो। यानी कि वो हमारी जो आवश्यकता, हमें लग रहा है कि हमें उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो मांग जब तक नहीं बनेगी, हमारे पास उसको खरीदने के लिए साधन यानी कि पैसे ना हों,
हमारे पास समय ना हो और हमें उसको खर्च करने की तत्परता ना हो, तब हमारी वो आवश्यकता आवश्यकता ही रह जाएगी, मांग नहीं बनेगी। तो देखिए आवश्यकता में क्या क्या होता है। वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा को पूरे करने के साधन यानी कि मनी होनी चाहिए, साधन को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। अच्छा, मांग में क्या होता है। मांग में वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, इच्छा को पूरे करने के साधन भी होनी चाहिए, साधन को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए, प्लस एक निश्चित कीमत होनी चाहिए और निश्चित समय अवधि यानी कि एक टाइम होना चाहिए। तो आवश्यकता और मांग में इतना ही अंतर है कि आवश्यकता में तो इच्छा आएगी, साधन आएंगे और तत्परता आएगी, लेकिन मांग में कीमत और टाइम भी साथ में आ जाएगा, तभी हमारी कोई भी आवश्यकता मांग बन पाएगी। तो आशा करते हैं आपको आवश्यकता और मांग में अंतर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं और जनरली इसको समझने में लोग भूल करते हैं और इनको एक साथ ही यूज़ कर देते हैं, जबकि इन दोनों में डिफरेंस है जो कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।